Hello guys, welcome to my channel. So many of you were asking about salary slip of IDBI executive. So now I have come with the video to show you the salary slip of executives working in IDBI and इस सैलरी स्लिप में दोस्तों हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर करंटली आईडीबीआई में वर्क कर रहे हैं तो उनको जो नई सैलरी है लेटेस्ट जो अपडेटेड यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताई गई है सैलरी, वही सैलरी मिल रही है और आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी तो वही सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो देख लेते हैं दोस्तों, सैलरी स्लिप यहाँ पर है और प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं ये अगस्त 2021 की ही सैलरी स्लिप है। जो करंट में एम्प्लॉय हैं आईडीबीआई में उनकी जो अगस्त की सैलरी है वो किस हिसाब से आ रही है। तो ये जो सैलरी स्लिप है दोस्तों ये मैंने एक अपने फ्रेंड से ली है जो मेरे ही बैच में ज्वाइन किए थे और अब उनका थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है। मतलब हम लोगों की जो ज्वाइनिंग थी वो 5 अगस्त को हुई थी 2019 में। तो उस हिसाब से दोस्तों ये अब थर्ड ईयर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है उनका। तो थर्ड ईयर में यानी उनके 2 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के, अब वो थर्ड ईयर में अपने एंटर कर रहे हैं। तो 5 अगस्त को उनकी जो है नई सैलरी यहाँ पर जो थर्ड ईयर में मिलने वाली है, जैसा कि आप जानते हैं 34,000 थर्ड ईयर में यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हायर किए जा रहे हैं तो उन लोगों की सैलरी भी 34,000 कर दी गई है। नहीं तो हम लोगों को जो बताया गया था वो 27,000 बताई गई थी स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में कि आपको थर्ड ईयर में 27,000 मिलेगी ग्रॉस। लेकिन अब जैसा कि न्यू बैच आ रहा है तो सैलरी अपडेट हो गई है, तो पुराने बैच की भी सैलरी यहाँ पर अपडेट कर दी गई है और 34K के हिसाब से उन्हें भी अगस्त में यहाँ पर सैलरी मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पर सैलरी में रहते हैं। यहाँ ऊपर एम्प्लॉय कोड वगैरह आता है, आपका अकाउंट नंबर आता है जिसमें क्रेडिट होती है, पैन नंबर आता है और डेजिग्नेशन में आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर आपका प्रैन नंबर आता है दोस्तों। जो भी जिस भी प्रैन मतलब जो भी एनपीएस का पैसा आपका जाता है एनपीएस अकाउंट में तो उसका यहाँ पर नंबर दोस्तों आता है। वो सारी चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं दोस्तों प्राइवेसी रीज़न के लिए। और नीचे देख लेते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। सैलरी दे रखी है फोर डेज़ की और सैलरी 27 डेज़ की। ये दोस्तों अलग अलग क्यों दे रखी है, क्योंकि जो 4 डेज़ है मैंने बताया ना कि 5 अगस्त को उन्होंने ज्वाइन किया था, तो यानी जो 1 से लेके 4 अगस्त की सैलरी है वो उनको सेकेंड ईयर के हिसाब से ही मिलेगी, क्योंकि तब तक उनका सेकेंड ईयर चल रहा था और 5 अगस्त से थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है तो थर्ड ईयर की सैलरी 5 अगस्त से मिलेगी उनको। तो 4 दिन की स्टार्टिंग में उनकी 4,000 बन रही है दोस्तों। जो उनके हिसाब से बन रही थी, जो पुरानी सैलरी थी सेकेंड ईयर के हिसाब से वो 4,000 बन रही थी। तो उनकी सैलरी जो है इतनी यहाँ पर 4 डेज़ की दिखा रहा है। और जो 27 डेज़ की दोस्तों है वो, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड ईयर में 34,000 हो गई है, तो 34,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 31 डेज से तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक दिन की सैलरी आपकी आ जाएगी, और एक दिन से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 का तो दोस्तों वो आपको इतनी ही सैलरी यहाँ पर बनेगी ऑलमोस्ट। तो 27 डेज़ की सैलरी आ रही है थर्ड ईयर के हिसाब से और 4 डेज़ की सैलरी आ रही है सेकेंड ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे चीज़ें। और जो आपका ग्रॉस सैलरी है यहाँ पर वो इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो बन जाएगी। और साथ ही में जो एनपीएस दोस्तों बैंक पे करता है एम्प्लॉयज़ को, तो एम सैलरी जो 4 डेज़ की है आपकी उसके हिसाब से 4 डेज़ का एनपीएस आ गया है 400 रुपये 10%। और जो 27 डेज़ की सैलरी है दोस्तों, तो जो बैंक की तरफ से एनपीएस आता है 27 डेज़ का वो यहाँ पर आ गया है 10% ऑफ 27 डेज सैलरी। तो जो टोटल आपका ग्रॉस बन रहा है यहाँ पर बन रहा है 36,974। और इस सैलरी में दोस्तों यहाँ पर एनपीएस जो है बैंक का भी यहाँ पर एडेड है। तो अब क्या होगा, इसमें से जो डिडक्शंस होंगी वो एनपीएस जो बैंक ने डाला है वो भी डिडक्ट होगा, और जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटने वाला है वो एनपीएस भी यहाँ पर दोस्तों डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई डिडक्शन है यहाँ पर आईडॉस्ट, ये इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है क्या है, होगा कोई डिडक्शन 124 रुपये कट रहा है यहाँ पर। और जो एनपीएस का यहाँ पर बेसिक बैंक से मतलब जो कटता है 4 दिन की सैलरी का, वो 400 रुपये यहाँ पर जो ऐड किया था बैंक ने वो यहाँ पर डिडक्ट कर लिया है। और जो 27 डेज़ की सैलरी का यहाँ पर ऐड किया था एनपीएस वो यहाँ पर इन्होंने डिडक्ट कर लिया है। सेम ही एनपीएस बेसिक यानी जो बेसिक एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा 4 दिन का, तो वो 400 रुपये यहाँ डिडक्शन है। और जो बेसिक एम्प्लॉय की सैलरी से 27 डेज़ का कटेगा वो यहाँ पर डिडक्शन है दोस्तों। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिडक्ट होंगी, प्लस प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर कट रहा है। तो प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये यहाँ पर कट रहा है। और ये जो है दोस्तों हर स्टेट में नहीं कटता है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो जिस भी स्टेट में आप पोस्टेड होंगे वो डिपेंड करेगा वहाँ पर कटता है या नहीं कटता है।
तो इनका मतलब ये एम्प्लॉय जो है गुजरात में पोस्टेड है, तो यहाँ पर जो है प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है फ़िलहाल। तो 200 रुपये आपको पर मंथ इसमें देने पड़ेंगे दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों एक कम कंट्रीब्यूशन है ये GLIS, मतलब जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसके 3000 रुपये कटे हैं यहाँ पर। ये शायद क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली होंगे। 3000 पर मंथ का कोई इतना बड़ा प्लान नहीं होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, सस्ता प्लान होता है। तो ये शायद क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली यहाँ पर डिडक्शन आपकी होगी दोस्तों। तो सारी डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस मंथ की जो एक्स्ट्रा पड़ रही हैं इसमें एक्स्ट्रा डिडक्शंस हैं, जैसे ये GLI हो गया, मतलब जो एम्प्लॉय लाइफ इंश्योरेंस वाली स्कीम है ये एक्स्ट्रा है, और शायद आई थिंक ये IDOST वाली एक्स्ट्रा होगी। बाकी NPS तो आपका दोस्तों कटेगा ही, तो वो कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं है, वो तो आपको पर मंथ मतलब देना ही है। तो यहाँ पर जो नेट पेबल है दोस्तों अगस्त की इनकी वो बन रही है 27,000 ऑलमोस्ट, आप देख लें। और अगर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस वाला हम हटा दें तो लगभग 30,000 ये आपका दोस्तों यहाँ पर बनेगा। और नीचे यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम वगैरह का है वो दे रखा है कि कितनी इनकी टैक्सेबल इनकम इसके अकॉर्डिंग बनने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी, क्योंकि एम्प्लॉय थर्ड ईयर में एंटर कर रहा है, तो जो इनकी अगस्त मतलब से सितंबर में सैलरी बनेगी वो 34,000 बनेगी पूरी, और इसमें से 10% NPS कट जाएगा, यानी इसका 10% अगर आप माइनस कर देंगे तो 3,400। तो इसमें से लगभग इनका जो बनेगा ये यहाँ पर 30,600 के आसपास ग्रॉस यहाँ पर नेट यहाँ पर बनेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। और कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों अपने आप ही रिन्यू हो जाता है, उसमें इनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है। ऊपर से अपने आप ही जैसी नेक्स्ट डेट आने वाली होती है तो उससे 2-3 दिन पहले मेल आ जाता है कि आपका टेन्योर जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से कुछ जाके साइन करना है या कुछ भी ऐसा चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और नेक्स्ट ईयर ये जो है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्य करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो आपकी सैलरी है दोस्तों वो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन में दी गई है 29K है आई थिंक। तो 29K आपका जो यहाँ पर बनेगा वो टोटल ग्रॉस बनेगा 29K, प्लस इसमें थोड़ा सा जो ये ग्रॉस जो बनता है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो ग्रॉस दिखाता है इसमें बैंक अपना NPS भी ऐड कर देता है। तो यानी 29K तो आपकी सैलरी रहेगी, प्लस 2900 रुपये बैंक की तरफ से जो आते हैं NPS के लिए, वो यहाँ पर दोनों को ऐड करके ये ग्रॉस दिखाएगा। तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 2900 रुपये तो कटेंगे ही, और इस सैलरी में से भी आपके 2900 रुपये कटेंगे, जो मतलब आपकी सैलरी में से कटने होते हैं। ये तो बैंक ने दिए है ना, तो ये तो कटेंगे ही ऑलमोस्ट। और ये भी आपके जो है इसमें से भी 2900 रुपये कटेंगे, 10% आपकी सैलरी से और 10% आप जो बैंक देता है। तो 20% कुल मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी का NPS में पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो जो आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी आप माइनस कर लीजिए, बैंक वाला NPS तो छोड़िए आप, क्योंकि वो तो NPS में ही जाएगा। तो 29,000 में से 2900 रुपये माइनस कर दीजिए, लगभग आपका 26,000 के आसपास कुछ बनेगा, ये 26,100 रुपये आई थिंक। तो ये आपकी जो है फर्स्ट ईयर में सैलरी दोस्तों रहने वाली है। अगर प्रोफेशनल टैक्स वगैरह भी आप माइनस करेंगे तो 200 रुपये और इसमें से माइनस कर सकते हैं किसी भी स्टेट में जिसमें आप जाएंगे वहाँ पर अगर कटता है तो, वरना इतनी सैलरी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बस अब आने ही वाला है, सिर्फ 2 या 3 दिन यहाँ पर बचे हैं। तो अगर कोई टॉपिक है आपका नहीं आपसे हो पा रहा है तो उसको देख लीजिए एक बार कि कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से मतलब तैयारी करके जाइएगा। कोई भी टॉपिक मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उस पर फिर ध्यान मत दीजिएगा, एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं आता है तो टाइम वेस्ट करने की उस पर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।